शाजिया जी, समस्या ये है कि मंगलसूत्र उतरवाए गए, चूड़ियां तोड़वा दी गई क्योंकि अंदर एग्जाम में नहीं जाना था, लेकिन उस पर हिजाब लॉबी बिल्कुल चुप है। हिजाब पर इतना शोर है, लेकिन मंगलसूत्र अगर उतरवा दिया तो कोई बात नहीं। क्या हो गया उसमें? हिजाब भी तो उतरवाया था गेट पे। कहाँ उतरवाया था सर? कहाँ उतरवाया था? और मुझे नहीं, कहाँ उतरवाया था? किसी ने नहीं उतारा। क्यों वारिस साहब, किसी ने नहीं उतरवाया। वीडियो भेजता हूँ, कहीं नहीं उतरा। एक टीचर गई, वहाँ हंगामा इतना हुआ, हिजाब किसी ने उतारा नहीं। मुजफ्फरपुर की 2 दिन पहले की घटना है, वो भी बता रही हूँ आपको। बोल रही है सुचरिता जी, वो भी बता रही हूँ आपको, वो भी बता रही हूँ आपको। वो उसका राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन था। जस्टिस धुलिया ने अपने जजमेंट में भी कहा कि गेट तक का अगर तुम्हारे को लगता है कि उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, नहीं, स्कूल के अंदर भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस कंटिन्यूस रहता है। ये तो सर, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ उसका है जो बुर्का पहनकर जा रही है। यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ उनका है जो बुर्का पहनकर जा रही है। शाजिया जी, उनका तो नहीं है जो मंगलसूत्र पहनकर आई। सबसे पहले मैं कहूंगी जो वारिस साहब इस वक्त कह रहे हैं, जी बोलिए। चिल्लाइए नहीं प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं लगता इस तरह से बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये वारिस साहब जो कह रहे हैं, और उनको ज़रा सी भी सहानुभूति नहीं है और एहसास नहीं है कि हमारी हिंदू बहनों के साथ जो हुआ है, ज़बरदस्ती उनकी चूड़ियाँ उतरवाई गई, मंगलसूत्र हटाया गया, तो वो जैसा वो सोचते हैं वो सिर्फ उनके जैसे लोग सोच सकते हैं। कोई भी आम भारतीय हो, हिंदू हो या मुसलमान, वो नहीं चाहेगा कि हमारी हिंदू बहनों के साथ ऐसा हो या किसी भी बहन के साथ ऐसा हो। तो मुझे बहुत शर्म के साथ मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सब बहनों से कि ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ये होने दे रहे हैं और ये किया जा रहा है, और जो सुहाग का उनकी शौहर की जो निशानी है और उसको उसके खिलाफ वो ऐसा कर रहे हैं जिसका कुछ लेना देनी एग्ज़ाम से। क्योंकि अगर आप मंगलसूत्र लगाते हैं और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका कुछ लेना देना किसी तरह से नहीं है, ना ही वो किसी तरह से विरोधाभास है उस सिचुएशन में। तो मैं सबसे पहले बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर वारिस साहब के कुछ कहना नहीं है, उनको लग रहा है सही हुआ, तो वो अकेले वाहिद ऐसे लोग होंगे और उनकी पार्टी के। कोई भी आम हिंदू या मुसलमान हमारे जो गृहस्थन हैं, हमारी जो शादीशुदा हिंदू बहनें हैं, उनके साथ ये जुल्म हुआ किया जा रहा है, वो अपने लिए बोल रहे हैं। ना ही उनका एक तरीका जो है बात करने का, मुझे लगता है बहुत ही जी नहीं। देखिए, महिला हक की बात करते हैं वारिस पठान, लेकिन महिला को बोलने नहीं देते आप। महिला को बोलने नहीं देते आप। यहाँ पर हम महिला हक की बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, ये सम्मान कर रहे हैं आप। सुचरिता जी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं झूठ नहीं बर्दाश्त करता। ना चीखे चिल्लाइए भाई साहब, अच्छा नहीं लगता। आप ना महिला का सम्मान कीजिए, उनका अपना विचार है, वो अपने विचार से बोलेंगी, आपके विचार से तो नहीं बोलेंगी। शाजिया जी बोलिए जरा, उनका विचार भी सुनिए। झूठ मत फैलाओ, हमारा देश ऐसा ही बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े ज्यादा इससे वोट मिल जाएंगे, कुछ और मुसलमानों को आप भड़का देंगे बातें कहकर, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि कोई भी शरीफ इंसान ना इसके हक में नहीं होगा। जो ये हुआ तेलंगाना में, वो बहुत बड़ी एक ज्यादती है और उसे नहीं किया जाना चाहिए था। मैं साफ तौर से ही कहना चाह रही हूँ। और अगर मेरे घर में मेरी माँ के साथ, मेरे साथ कोई चूड़ियाँ मुझसे मेरी उतरवाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती। और मुझे लगता है ऐसी सोचना चाहिए हर महिला के बारे में, उतारी नहीं घर की महिलाओं के बारे में। चूड़ियाँ जब उतरी नहीं हाथ से, कलाई से, तो उन महिलाओं ने तोड़ के उतारी। सोचिए, मेरी बात और ये बात मुझे नहीं पता वारिस साहब आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी शादीशुदा महिला जो कांच की चूड़ियां पहनती है, उसे तोड़ना इस तरह से उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एग्जाम से पहले क्योंकि उतारने के लिए कहा गया, वो तोड़ के गई, नहीं करना चाहिए, तोड़ के गई, क्योंकि सर एक रूल था। अब वो रूल किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन रूल का सम्मान था। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसी बात की बात हो रही है कि रूल का कोई सम्मान करेगा। कम बोले, आपका